हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया एक नए गेस्ट को एंड हिज नेम इज आशुतोष एंड ही हैज क्रैक्ड परसिस्टेंट। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरे इस वीडियो में कि क्या क्या इन द कोडिंग जर्नी था, क्या क्या प्रोसेस था पूरा परसिस्टेंट का और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के लिए हम लोग 500 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। तो तुम लोग अगर इस वीडियो में आए हो और देख रहे हो कि नीचे लाइक नहीं मारा हुआ था, लाइक मार दो। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हाय आशुतोष, हाउ आर यू? और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारे फ्रेंड्स को। Hi Yogesh. So my name is Ashutosh Kumar, and I'm from Academy of Technology Kolkata, and currently I'm pursuing computer science and engineering. And as in terms of offers, I would say I have currently offer from Persistent Systems and offer from Cognizant. And my past experiences are I have done one internship in an firm, I'd say a business consultancy firm, which is Bizams, in which I developed a NLP tool. Other than that, I have also participated in Google Summer of Code under the organization DVpedia. And there is also another internship which I'm currently doing, which is a research internship under University of California, San Diego, which is also based on natural language processing, which is, based on news correlation. So these are my past experiences. That's And overall, yeah. Yeah, that's great. तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज तुम्हें ये बेसिकली ऑफर कैसे मिला? इट्स एन ऑन कैंपस और एन ऑफ कैंपस ऑफर, ये बता दो। So this offer was an on-campus. This opportunity was an on-campus opportunity, जो कि कॉलेज से मिला हम लोगों को। लाइक कॉलेज में परसिस्टेंट सिस्टम्स आई थी, वहां से फिर हमने जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया और फिर वहां से हुआ सिलेक्शन। ओके, सो या दैट्स ग्रेट। तो अब एक तुम ये कर सकते हो कि सारे राउंड्स एक ब्रीफ में बता दो, मतलब टोटल कितने राउंड्स थे और कौन कौन से राउंड्स थे। यू कैन से दीस थिंग्स इन ब्रीफ, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो लाइक सबसे पहले तो तीन पैकेजेस थे जिसके लिए आ रहे थे। एक तो जो बेसिक पैकेज है 4.71, एक 7.5 और एक 9 LPA का। तो मेरा सिलेक्शन हाईएस्ट वाले के लिए हुआ है। तो जो मेरा प्रोसेस था उसमें था कि सबसे पहले एक एग्जाम होता है, लाइक जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसके बाद फिर अगर आप उसमें टॉप 10% परफॉर्मेंस में आते हैं तो आपका एक अलग से एडवांस कोडिंग राउंड होता है। फिर आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, इंटरव्यू। फिर एक HR राउंड होता है। उसके बाद HR राउंड बेसिकली राउंड नहीं होता, असेसमेंट होता है जनरल। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है 7.5 के लिए, और उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा फिर आपको सुपर अचीवर टेस्ट देने के लिए मिलता है। वो भी उनका एक लाइक कोडिंग टेस्ट होता है, जैसे एडवांस कोडिंग होता है, सिमिलर कंसेप्ट में होता है। फिर अगर वो भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप ड्रोना इंटरव्यू के लिए जाते हो, और ड्रोना इंटरव्यू बेसिकली सीनियर मैनेजर्स लेते हैं। तो अगर उसमें भी हो जाता है तो जाके 9 LPA आपको मिलता है, मतलब हाईएस्ट पैकेज। और वो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यार मतलब प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा था यार, मतलब इतना सारा ऑनलाइन असेसमेंट, फिर इंटरव्यू, फिर असेसमेंट, फिर इंटरव्यू, मतलब यार इतने इंटरव्यूज ये लोग लेते, इतने राउंड्स करवाते, मतलब अच्छा सही है। In the last few days, you have been hearing about the re-level test, and some of you have registered for the test as well. Thousands of you told me that you haven't registered because of multiple reasons. I have some exciting news for every one of you. Re-level has launched 2 new tests in the domain of business analyst and also the data analyst roles. They have some amazing companies on board with package up to 22 LPA. Sign up on the platform today to check out all the companies like Cred, Upgrad, Razorpay, Yatra.com, etc. hiring for the re-level. You can even try out the free sample papers to access your skills for the test. You just need 150 marks in the first phase to qualify for the second phase. After the second phase, the 700 plus scores land you for the interviews, job opportunities, and some amazing re-level swags. Re-level tests are free of cost with no hidden charges, no monetary terms and conditions. Once you qualify for the re-level test, you have access to 1000 plus jobs across top companies. They guarantee package of more than 4 LPA for the non-tech role, 6 LPA for the tech role. There is no age or experience limit for the eligibility. If you are 18 plus, you can attempt the re-level test to get a hike of 50% in your next job in the best product based companies.
So your search for finding the right job now ends with the Relevel. So how you can register? There are 5 steps. Sign up on relevel.com, select the test of your choice, backend development, front-end development, business development, book a slot when you want to give the Relevel test. Slots are limited, so I suggest you please book it fast. Create a neat video resume, and the video resume should be submitted within 24 hours after the selecting the slot to confirm the slot. Click submit and confirm your slot for the test. So what are you waiting for? Register for the Relevel test today. चलो हम लोग सारे राउंड्स के ऊपर हम लोग थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सारे राउंड्स को कि कितना क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस डिफिकल्टी लेवल के थे, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सारे राउंड्स का। तो जो पहला राउंड था वो था नॉर्मल राउंड, जिसमें कि लाइक कंप्यूटर कोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे सीएस के, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सारे ये थे, और आई थिंक इंग्लिश भी था, और इसके साथ 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स थे जो कि बहुत इजी लेवल कोडिंग प्रॉब्लम्स है, जो कि हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स सिर्फ नॉर्मल इजी लेवल क्वेश्चन। तो ये था फर्स्ट राउंड। इसमें अगर आप टॉप परफॉर्मर रहते हो तो आपको चांस मिलता है एडवांस कोडिंग देने का, और अगर आप नहीं होते हो इसमें टॉप परफॉर्मर बट सेलेक्ट हो जाते हो तो आप बैठोगे टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको बेस पैकेज मिलता है, मतलब डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, जो आपको 4.71 देगी। अच्छा। अगर आप टॉप 10% परफॉर्मेंस में आते हो तो फिर आप एडवांस कोडिंग राउंड दोगे। जो एडवांस कोडिंग राउंड होता है उसमें जनरली लाइक 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, और दोनों कोडिंग क्वेश्चन से मीडियम से हार्ड लेवल, लाइक हार्ड से थोड़ा से कम बोलेंगे, बट क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ और ट्री लग रहा था, बट ऐसे लाइक हार्ड मतलब हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बट ग्राफ ट्री था, बट लाइक डायरेक्ट एप्लीकेशन था कि मतलब अगर आपको इम्प्लीमेंट करने आता है ग्राफ और ट्री तो आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। और एडवांस कोडिंग के बाद आपका होता है फिर टेक्निकल राउंड होता है। उस टेक्निकल राउंड में जनरली ओवरऑल क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कोडिंग कंसेप्ट को लेके, लाइक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स से और डीबीएमएस से, और कुछ कुछ आउटपुट्स भी देते हैं पूछते हैं, लाइक जावा आउटपुट्स एंड ऑल। तो लाइक एज इन मेरा जावा हमेशा मेरा मेन, क्योंकि पाइथन और डेटा साइंस और एनएलपी है, तो मेरा बेसिकली जावा उतना स्ट्रांग है नहीं, तो मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि मेरा जावा स्ट्रांग नहीं है उतना। तो फिर भी मेरे से जावा का आउटपुट पूछा तो मैंने बता दिया, तो शायद वो पॉजिटिव इंप्रेशन में भी क्रिएट किया हो कि नहीं भी आने के बाद भी मैंने सही आंसर कर दिया जो आउटपुट बता दिया। तो फिर वहाँ से सिलेक्शन होता है कि अगर आपका वहाँ हो जाता है तो आपको 7.5 मिलता है, और अगर एडवांस कोडिंग आपका ठीक मतलब सॉरी टेक्निकल राउंड आपका एडवांस कोडिंग के बाद वाला उतना अच्छा नहीं गया तो आपको बेस पैकेज भी मिल सकता है, या फिर आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। तो वहाँ से अगर आपका 7.5 मिल गया तो 7.5 ऐसा है कि आपका कंफर्म है, फिर आपके उसके कोई भी टेस्ट खराब जाए या अच्छा जाए आपको 7.5 तो मिलेगा ही। तो 7.5 के बाद आपको और एक कोडिंग राउंड देना होता है, सुपर अचीवर टेस्ट। बट थोड़ा सा एक है कि ये एडवांस कोडिंग के लेवल का ही क्वेश्चन होता है, बट थोड़ा सा से कि थोड़ा सा एडवांस कोडिंग से नीचे का लगा मेरे को, कि जो एडवांस कोडिंग का लेवल था उससे थोड़ा नीचे था सुपर अचीवर टेस्ट। और अगर आपका सुपर अचीवर टेस्ट में भी सही रहता है तो फिर आपका ड्रोना इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। और ड्रोना इंटरव्यू बेसिकली परसिस्टेंट से जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो लेते हैं। और ड्रोना इंटरव्यू, जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और जो बाकी लोगों का भी था, मोस्टली लाइक जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ना कि डेटा स्ट्रक्चर और कोई भी डीबीए कोर्स बेस्ड, मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड, लाइक इन डेप्थ प्रोजेक्ट बेस्ड कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, और जो भी आपका लर्निंग व्हाटएवर लर्निंग्स यू हैव रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो उससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर वो ड्रोना इंटरव्यू सही गया तो आपको 9 पे मिलेगा, वरना बैक टू 7.5। जो लास्ट राउंड था वो पूरा बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट रिलेटेड ही था, डीएसए ज्यादा नहीं हाँ, फोकस किया गया था। नहीं डीएसए एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे से, तो डीएसए में मेरे पूरे सीवी से क्वेश्चन था। लाइक मोस्टली जो सीवी में होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर्स लेते हैं, तो वो पूरा सीवी पे अच्छे से क्वेश्चन करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आपने किए हैं और क्या एप्लीकेशन थे, क्या बेनिफिट्स थे, क्या सीखने में लगे, तो मतलब ओवरऑल अच्छे से पूछते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट पे। तो ये बोल सकते हैं कि सीवी में जो जो रहेगा वो तो एटलीस्ट अच्छे से आना चाहिए, जो नहीं आता वो हाँ सीवी में डालना बहुत बेवकूफी होगी। हाँ, उस पोजीशन पे अगर आप जा रहे हो कि आपका कोई वैसा मैनेजर ले रहा है जो कि आर्किटेक्ट लेवल के मैनेजर्स होते हैं, तो अगर उनको सब पता होता है, चाहे आप एनएलपी में प्रोजेक्ट करो या बैकएंड करो फ्रंट एंड करो, उनको सबका आइडिया होता है, तो वो जान सकते हैं अच्छे से कि आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है या आपने कहीं से कॉपी करा है, या मतलब आपको या फिर आपने बस नाम के लिए लिखा है सीवी में, तो वो जज कर लेते हैं वो। तो ये ऑथेंटिक चीज होना बहुत जरूरी है यहाँ इस लेवल पे जाके वहाँ पे।
Yeah. So yeah, this was everything about the all the rounds, either online assessment or the interviews. So next क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. So तुम्हारा कोडिंग जर्नी कैसा रहा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक? तुम क्या क्या रिसोर्स फॉलो करते थे और ये सब ब्रीफ में बता सकते हो तुम? कोडिंग जर्नी एज इन मैं आता हूँ लाइक आई कम फ्रॉम आईसीएसई बैकग्राउंड, तो मेरे लाइक 8 9 10th में भी कोडिंग था, फिर 10th 11th में मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया तो उसमें भी कोडिंग था. तो लाइक आई ऑलवेज हैड अ नैक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही आई गेस मैंने कोड शेफ और हैकररैंक पे मैंने लाइक हैकररैंक पे जो प्रैक्टिस होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें मैंने 5 स्टार और फर्स्ट ईयर में ही ले लिए थे. और फिर मैंने फर्स्ट ईयर में ही शायद फर्स्ट ईयर के बाद लाइक एज इन थर्ड सेमेस्टर से टिल थर्ड सेमेस्टर मैंने कोड शेफ पे भी 3 स्टार कर लिए थे अराउंड. तो फिर मैंने उस बेसिक मैंने कोडिंग वहीं तक करी. फिर मैं डेवलपमेंट में चला गया एज एन डेटा साइंस में चला गया. फिर मैंने डेटा साइंस के कोर्सेज किए और फिर मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा शिफ्ट करना था डेवलपमेंट पे, तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर लिए कि मुझे ट्री तक पता थे. एज इन मतलब मुझे ट्री तक क्वेश्चन मैं कर सकता था सॉल्व, चाहे जो भी लॉजिक्स हो. और अगर मुझे ट्री भी इम्प्लीमेंट करना है तो मैं एल्गो उठा के मैं ट्री भी इम्प्लीमेंट कर सकता था. तो इतना लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने डेवलप कर लिया था बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंट. तो फिर वहां से मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट करा एंड फिर डेवलपमेंट पे फर्स्ट इंटर्नशिप, फिर जी शॉक लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करे, फिर वहां से जी शॉक हुआ. और फिर वहां से जो सेकंड रिसर्च इंटर्नशिप थी वहां वहां से फिर उसके बाद उसमें आए. फिर तो इन सब का भी इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर वो डेवलपमेंट बैकग्राउंड नहीं हो तो वो जो शिफ्ट होता है 7.5 से 9 वाला वो नहीं होता है, तो वो भी Yeah. थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ओवरऑल कोडिंग जर्नी मेरा ये था. या तो थैंक्स यार सारा अपना कोडिंग जर्नी एंड इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए. तो एक एकदम फाइनल क्वेश्चन कि तुमको क्या लगता है कि सिर्फ डीएसए इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है? मतलब तुम्हारा एक फाइनल टिप सुनना चाहते हैं कि बेसिकली दोनों ही करना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक करने से भी चलेगा? तुम्हें तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मेरे को लगता है कि दोनों करना बहुत ज़रूरी है. और एज इन मतलब अगर डेवलपमेंट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डेवलपमेंट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग आने से डेवलपमेंट फिर भी सीखना पड़ता है. तो कोई भी एक अच्छा डेवलपर जितना प्रॉफिट दे सकता है उतना एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जल्दी नहीं दे सकता. तो वो एक प्रॉब्लम होती है. बट एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत जल्दी अच्छा डेवलपर बन जाता है. तो ये बहुत बड़ा नैक होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा कोई भी डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करनी चाहिए, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ग्रिप अच्छा हो. क्योंकि कोई कोड अगर आप ऑर्डर ऑफ एन में लिख सकते हो और वो डेवलपमेंट में एन स्क्वायर में लिख रहे हो या एन क्यूब में लिख रहे हो, तो फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ डेवलपमेंट में. तो वो एक चीज़ है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक आनी चाहिए बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंट. जैसे मैंने पहले खुद अपने लिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करी. मैंने ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करी, लाइक जो मैंने बताया 3 स्टार भी करा मैंने कोड शेफ पे. तो मैंने ऑलमोस्ट ठीक ओके लेवल पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी कि मुझे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती थी. तो मुझे लगता है उसके बाद फिर मैंने डेवलपमेंट उसके बाद मैंने कोर्सेज पिक किए. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंट बिल्कुल आनी चाहिए. या फिर तो आप तुम डेवलपमेंट करो. तो और चीज बता पाओगे कि जो तुम बोल रहे थे कोर्सेज कुछ किए डेवलपमेंट का, तो आई थिंक हेल्प हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि किस टाइप के कोर्सेज किए थे? तो मैंने कोर्सेज किए थे लाइक मेरे कॉलेज से ही हम लोग के एक मेंटर थे जो मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अभी वो ग्रैंड टेबल मास्टर भी है. उनका नाम रोहित सिंह है. तो उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज सजेस्ट किए थे उस टाइम डेटा कैंप पे. तो डेटा कैंप अगर किसी का स्टूडेंट अकाउंट है लाइक स्टूडेंट लाइक जैसे हमारा @aot.edu.in है, तो अगर वैसा कोई किसी का स्टूडेंट अकाउंट है जीमेल का, तो उस पर गिटहब का स्टूडेंट पैक मिलता है और उसमें डेटा कैंप का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है 2 महीने का. तो अगर किसी को डेटा साइंस एज इन परस्यू करना है लाइक एज इन उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो लोग वहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं. और वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं लाइक मशीन लर्निंग साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट का ट्रैक्स है. उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है लाइक फ्रॉम बेसिक पाइथन डेवलपमेंट टू एडवांस डीप लर्निंग. तो मैंने पहले तो डेटा कैंप से पूरा एक ट्रैक करा था जिसमें स्टार्टिंग से लाइक पहले मशीन लर्निंग सिखाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग से. तो पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग सिखाते हैं, फिर मशीन लर्निंग सिखाते हैं, फिर जाके डीप लर्निंग सिखाते हैं, ऐसे करके. तो लाइक पूरा फाउंडेशन डेवलप करके. तो वहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं. फिर कुछ कोर्सेज एंड्रू एनजी के भी अच्छे हैं जो कोर्सेरा पे मिलते हैं डीप लर्निंग के.
तो वो भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि डीप लर्निंग से पहले डेटा मतलब डेटा एनालिसिस का कोर्स आना ज़्यादा फायदेमंद होता है। एज इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, पहले डेटा समझते हैं फिर लोग मशीन लर्निंग में जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। एज इन तो कोर्सेरा पे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे मैंने कोर्सेरा पे कोर्स किया था लाइक टेंसरफ्लो इन प्रैक्टिस, तो वहाँ से मेरे को टेंसरफ्लो का पूरा नॉलेज आया एज इन एनएलपी और इमेज प्रोसेसिंग को लेके। और मैंने डेटा कैम्प से जो कोर्सेज किए थे, जो पूरा एक ट्रैक करा था डेटा साइंस का, वहाँ से मेरे को पूरा फाउंडेशन बिल्ड हुआ मेरा डेटा साइंस का। फिर और मुझे एक लगता है कि कोर्सेज आप जितने भी कर लो, जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, जैसे जैसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता जाएगा वैसे वैसे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। या श्योर। तो हैंड्स ऑन तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सिर्फ सिर्फ कोर्स करने से मेरे को भी लगता है कि मतलब कुछ दिन बाद भूल जाओगे फिर, बट अगर हैंड्स ऑन कर हाँ लोगे तो फिर नहीं भूलोगे। सही बात हाँ है। तो या सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एवरीवन। आई थिंक तुम लोगों से कुछ समझ आ गया होगा एवरीथिंग। एंड वीडियो को अगर यहाँ तक देख लियो तो यार वीडियो को लाइक मार दो, चैनल में नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।